साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सच में जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अब तक तो बॉलीवुड में नेपो गैंग को लेकर ही चर्चा हो रही थी। यही कहा जाता रहा कि बॉलीवुड में आउटसाइडर के साथ नेपो गैंग वाले सौतेला बर्ताव करते हैं, उन्हें जानबूझकर फिल्में नहीं देते। मगर अब जो खुलासा हुआ है वो फिल्मी दुनिया की बेहद खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है। इस बार आरोप एक आउटसाइडर की तरफ से लगे हैं और वो भी अपनी बहनों के ऊपर। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा को लेकर इनकी ही एक बहन मीरा चोपड़ा ने पहली बार अपनी जुबान खोली है और दोनों को नेपो गैंग से भी घटिया और गंदा बता दिया। तो क्या कहा मीरा चोपड़ा ने और क्यों प्रियंका परिणीति पर लगा दिए इतने संगीन आरोप, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की कजिन सिस्टर मीरा चोपड़ा ने गैंग ऑफ घोस्ट से बॉलीवुड में अपने पैर जमाए थे। मीरा की ये फिल्म साल 2014 में आई थी। एक हिंदी फिल्म पाने में मीरा को 9 साल का संघर्ष करना पड़ा। इससे पहले वो साउथ सिनेमा में काम कर चुकी हैं। मीरा चोपड़ा का कहना है कि साउथ में मेरे टैलेंट को पहचान मिल गई, मगर बॉलीवुड में मैं सिर्फ प्रियंका और परिणीति की बहन बनकर रह गई। जहां भी जाती प्रियंका चोपड़ा की बहन कहकर मुझे बुलाया जाता और 9 साल तक मुझे ऐसे ही अपनी चप्पलें घिसनी पड़ी। ना तो मेरी बहनों ने फिल्मों में काम को लेकर मेरी मदद की और ना ही मुंबई जैसे बड़े शहर में मेरे रहने और खाने के बारे में कभी मुझसे पूछा। मीरा चोपड़ा ने कहा, मैं मुंबई में किन किन हालातों से गुजरी हूँ, दाने दाने को मोहताज हो गई थी, मगर मेरी अरबपति बहनें कभी मुझसे मेरा हाल तक पूछने नहीं आई। वो पार्टियां करती थी मगर मुझे नहीं बुलाती थी क्योंकि मैं उस वक्त कुछ नहीं थी उनके सामने। मीरा का कहना है कि साल 2014 में मुझे बॉलीवुड में ब्रेक मिला तो मीडिया में लिखा गया कि मुझे ये फिल्म प्रियंका चोपड़ा की पहचान की वजह से मिली है, मगर सच बिल्कुल उलट है। ये फिल्म मुझे सिर्फ मेरी मेहनत के दम पर मिली थी। जूम टीवी को दिए इंटरव्यू में मीरा चोपड़ा ने अपने स्ट्रगल की कहानी बताते हुए आगे कहा, लोग यही कहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा की बहन आ गई, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे रोल नहीं दिलवाया। मैं ईमानदारी से कहती हूँ, प्रियंका ने मुझे कोई काम नहीं दिलवाया है। मीरा ने कहा, मुझे कभी भी किसी प्रोड्यूसर की जरूरत होती थी तो वो मुझे कास्ट नहीं करते थे क्योंकि मैं प्रियंका चोपड़ा की बहन हूँ। प्रियंका के साथ मेरा बहन का रिश्ता होना मेरे करियर के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह रहा। मीरा चोपड़ा ने कहा, मैं इस चीज में जरूर भाग्यशाली रही कि मेरी तुलना प्रियंका या परिणीति से नहीं की गई। मीरा का कहना है कि संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, मगर मुझे सपोर्ट मिल सकता था। मेरी दो बड़ी बहनें बॉलीवुड की स्टार थी, जिसमें से एक तो सुपरस्टार थी, मगर उन्होंने मेरी कोई कद्र नहीं की। मीरा ने आगे कहा, बॉलीवुड में एक तो नेपोटिज्म आपका दुश्मन है, दूसरा आपके अपने भी आपका साथ नहीं देते और यही बात सबसे बुरी लगती है। ऐसी स्थिति में रहना और ज्यादा खतरनाक होता है। मीरा ने कहा, लेकिन फिर भी अपनी बहनों से मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है क्योंकि शायद वो अपनी जगह पर ठीक रही होंगी, मगर हाँ, अगर जिंदगी में मुझे मौका मिला तो मैं उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगी, भले ही उन्होंने मुझे एक तरफा करके छोड़ दिया था। यहाँ आपको बता दें कि मीरा कपूर आखिरी बार सेक्शन 375 फिल्म में नजर आई थी। इसके साथ ही उन्होंने अब OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू भी कर लिया है। वे कमाठीपुरा में लीड रोल में नजर आएंगी। इसके साथ ही मीरा चोपड़ा नास्तिक फिल्म में भी दिखाई देंगी और यहाँ पर मीरा के साथ अर्जुन रामपाल होंगे। यानी अब मीरा सालों के संघर्षों के बाद बॉलीवुड में सेटल होती जा रही हैं, मगर मीरा के साथ उनकी बहनों ने यानी प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा ने जो किया उस पर आपका क्या कहना है? क्या सच में बॉलीवुड में अपने भी आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉलीवुड के लोग बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि वो बर्बाद होने की कगार पर हैं, क्योंकि बड़े बड़े बजट की फिल्में बनकर तैयार हैं, मगर रिलीज करने से हर कोई डर रहा है। एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद तो बॉलीवुड का बायकॉट ही किया जा चुका है। फैंस की नफरत ने मूवी इंडस्ट्री को कहीं का नहीं छोड़ा।
सलमान खान की राधे हो या फिर रणवीर सिंह की सूर्यवंशी, आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र हो या फिर खुद कार्तिक आर्यन की धमाका, सब फिल्में बनी पड़ी हैं मगर रिलीज होने को तरस रही है, या यूं कहिए कि इनके निर्माता निर्देशक रिलीज करने से पहले बुरी तरह डरे हुए हैं। कोरोना जैसी महामारी के बीच वैसे ही इन्हें दर्शक नहीं मिलेंगे, ऊपर से बॉलीवुड के खिलाफ जो नफरत लोगों के मन में आ गई है सो अलग। कोरोना से तो बॉलीवुड पार पा लेगा मगर जो नफरत दर्शकों के मन में है उससे पार नहीं पाया जा सकता, और इसीलिए बॉलीवुड में सबने मिलकर कार्तिक आर्यन वाली बड़ी साजिश रची है। तो बॉलीवुड को बेहद करीब से जानने वाले लोगों की माने तो ये साजिश बहुत बड़ी है और इसमें 1700 करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। अब साजिश क्या है वो भी सुनिए। तो कार्तिक आर्यन आउटसाइडर हैं। कार्तिक ने अपने बलबूते पर फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई है। कार्तिक का कोई भी गॉडफादर भी नहीं है, तो ऐसे में कार्तिक ही सबसे अच्छा मोहरा है इस गेम के लिए, ताकि रूठे हुए दर्शकों को फिर से थिएटर में खींचा जा सके। अब आप खुद देखिए ना, पिछले 3 दिन से हर जगह सिर्फ करण जौहर, कार्तिक आर्यन और दोस्ताना 2 की ही बात हो रही है, मतलब बेवजह की लाइमलाइट। इस पर भी खुद कार्तिक आर्यन चुप बैठे हैं। क्यों कार्तिक आर्यन ने अभी तक इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा, ना ही कोई स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर जारी किया। आखिर क्यों, जबकि इस वक्त पूरा देश कार्तिक को सपोर्ट कर रहा है मगर खुद कार्तिक चुप बैठे हैं, बिल्कुल साइलेंट हैं। अब भला कार्तिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो खुद बॉलीवुड की इस गंदी साजिश का बड़ा हिस्सा हैं। अब देखिए साजिश क्या है। तो कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका भी रिलीज को पूरी तरह तैयार है। फिल्में तो कई तैयार हैं मगर सबसे पहले रिस्क लेगा कौन? मगर सवाल ये है कि सबसे पहले रिस्क लेगा कौन? तो ऐसे में थिएटर में दर्शकों को खींचने के लिए कार्तिक की धमाका को ही सबसे पहले रिलीज किया जाना इन सब के बीच तय हुआ है, और धमाका के रिलीज से पहले ही कार्तिक को लेकर इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया ताकि सिंपैथी में ही सही मगर फैंस कार्तिक की फिल्म को देखने थिएटर पहुँचे और उसे हिट करा दे। और जो दर्शक एक बार थिएटर पहुंच गए उन्हें बॉलीवुड फिर नहीं छोड़ेगा। बॉलीवुड आगे आने वाली फिल्मों के लिए भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी रचेगा और फिल्मों को हिट कराता रहेगा। अब आप खुद सोचिए, आज तक तो किसी भी फिल्म से किसी भी हीरो या हीरोइन को बाहर करने पर बॉलीवुड के चापलूस मीडिया हाउसेस ने मुद्दा नहीं बनाया, तो आज ही क्यों कार्तिक आर्यन वाले मैटर को नेशनल मुद्दा बना दिया ताकि लोग इन मीडिया हाउसेस की बातों में आकर बॉलीवुड की आगे रिलीज होने वाली फिल्मों को भी हिट करा दे। अब राधे, 83, सूर्यवंशी, भूल भुलैया, ब्रह्मास्त्र, शमशेरा और बेल बॉटम समेत ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें 1700 करोड़ से ज्यादा रुपए लगे हैं, और अगर ये रिलीज नहीं हुई या ऐसे में रिलीज हुई तो बॉलीवुड को कम से कम 1700 करोड़ का बड़ा झटका लगेगा, और उसी 1700 करोड़ को बचाने के लिए बॉलीवुड ने कार्तिक आर्यन को मोहरा बनाया है। मगर आप लोग इन बॉलीवुड वालों की साजिश में कतई मत फंसना। इनका नुकसान होने दो, इनके प्रोडक्शन हाउसेस पर ताला लगने दो, इनकी स्टारडम मिट्टी में मिलने दो, तभी इन्हें सुशांत सिंह राजपूत के जाने का गम पता चलेगा। वरना मोटी चमड़ी वाले बॉलीवुड के लोग सुशांत जैसे ना जाने कितने बेगुनाहों को मारते आए हैं और आगे भी मारते रहेंगे। तो बॉलीवुड के इस कड़वे सच पर और कार्तिक आर्यन और करण जौहर की साजिश पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।